हरिओम। आज की वाणी। प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं? प्रारब्ध कर्म, जिन्हें होनी या भाग्य भी कहा जाता है, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से इस जन्म में भुगतने के लिए मिले हुए हैं। इस जन्म के रंग, रूप, आयु, बुद्धि, अमीरी, गरीबी, मान, अपमान, रिश्तों, संबंधों का आधार, ये सब पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। और माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियाँ, मित्र, भाई बंधु, ये सब हमको पूर्व जन्म के यानी पूर्व जन्म के संजोग से मिले हैं। यानी जिसका हमारा अभी का जो नाता है वो हमारा पूर्व निर्धारित है। प्रारब्ध या होनी के विषय में इस प्रकार हमें नहीं सोचना कि कोई गुप्त शक्ति मन मर्जी से हमें दुखों और मुसीबतों में फंसाने के काम में लगी हुई है। प्रारब्ध, होनी या भाग्य, जो भी कहें हम, हमारे अपने ही पिछले जन्मों के कर्मों में से इस जन्म में भोगने के लिए मिले वे कर्म हैं जिनके प्रभाव से हम बच नहीं सकते। गुरु नानक जी अपनी वाणी में कहते थे कि पूर्व जन्म को लेख न मिटई, यानी पूर्व जन्म का हमारा जो लेख लिखा हुआ है उसको कोई नहीं मिटा सकता, क्योंकि इस जन्म का जो भाग्य है हमारा वो पूर्व जन्म के पहले के जन्म के कर्मों के आधार पर ही लिखा गया है। शास्त्रों में आता है कि कर्मों के प्रभाव से तो अवतार भी नहीं बच सकते। कई कहानियाँ हैं, कई दृष्टांत हैं शास्त्रों में। कहा भी जाता है कि भगवान राम ने त्रेता युग में बाली को छिपकर अपने बाण से मारा था। द्वापर में वे भगवान कृष्ण के रूप में जंगल में घुटनों पर पांव रखकर लेटे हुए थे, तो भील के रूप में जन्मे बाली ने उनके पैर में चमकते पद्म को हिरण की आँख समझकर उनके पाँव में तीर मारकर अपना बदला ले लिया। हमारा प्रारब्ध यानी हमारा भाग्य हमारे कर्म के अनुसार ही लिखा जाता है। इसलिए हमको बार बार शास्त्र भी, वाणी भी सावधान करते हैं कि हमको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बुरे कर्म करना स्वयं अपने मार्ग में कांटे बोना और अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जीव बुरे कर्म इस भ्रम के अधीन करता है कि मुझे न कोई देखने वाला है और ना ही सजा देने वाला है। अगर संतों महात्माओं के उपदेश की इतनी बात भी समझ में आ जाए कि देर सवेर हर कर्म का फल स्वयं हमको ही भोगना पड़ता है, तो संसार में से हिंसा, धोखा, बेईमानी, हेराफेरी, अत्याचार, अन्याय कब के ख़त्म हो जाते। लेकिन मूढ़ बुद्धि मनुष्य इस चीज़ को नहीं समझता। वो तो सदैव भ्रम में ही जीवन जी रहा है। इसके अलावा वाणी में अक्सर ये बताया भी जाता है कि चाहे प्रारब्ध अपने ही कर्मों का फल है, पर इसे परमात्मा का भाणा समझकर यानी परमात्मा का हुक्म समझकर खुशी खुशी भोग लेना चाहिए। प्रारब्ध को प्रसन्नतापूर्वक भोगने का कारण सबसे अच्छा यही है कि हम उसका हुक्म माने, क्योंकि अगर हम उसके हुक्म में राजी रहेंगे तो हमारे लिए अपने प्रारब्ध को भोगना सरल हो जाएगा। जब भाग्य की कमान से निकला बाण रोका नहीं जा सकता, तो समझदारी इसी में है कि कर्ता की रज़ा में राजी रहा जाए। निर्धनता, बीमारी, गरीबी, दुख, दर्द, तकलीफ़ें, ये सब अपने कर्मों के कारण आते हैं, पर इन्हें अपने प्रियतम की दात या प्रियतम का उपहार समझकर हमको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन दुख को, कष्ट को या रोग को या गरीबी को या अपमान को परमात्मा की दात समझ पाना बहुत कठिन है। पर गंभीरता से देखें अगर हम, तो पता चलता है कि हमारे कर्मों का फल
अगर हम प्रसन्नतापूर्वक भुगतेंगे तो धीरे धीरे इनका भार हल्का हो जाएगा और हमारी आत्मा का प्रकाश बढ़ेगा, क्योंकि कर्मों के बोझ से आत्मा का प्रकाश भी धुंधला हो गया है। ये इस प्रकार बात हो जाएगी कि जैसे जीवन में हमने अगर किसी से कर्जा लिया हुआ है, लेकिन जब हम उस कर्जे से मुक्त हो जाते हैं, यानी हमने सामने वाले को कर्जा लौटा देते हैं, तो हमको ऐसे कितना हल्का महसूस होता है कि अब हमारे सिर पर से कोई बोझ उतर गया। तो ऐसे अगर हम कर्मों का भुगतान खुशी खुशी करेंगे तो हमको ऐसे लगेगा कि हमारे सिर पर से कोई भारी बोझ हल्का हो गया और मेरी आत्मा के ऊपर जो कर्मों की मेल चढ़ गई थी वो भी साफ़ हो गई। कपड़े को साफ़ करने के लिए कभी कभी धोबी को उसे मारना पड़ता है, पर धोबी का उद्देश्य कपड़े की सफाई ही करना होता है। ऐसे ही परमात्मा की तरफ से अगर दुख आता भी है तो वो हमारी आत्मा की सफाई का काम होता है। कुम्हार बर्तन बनाता है, वह बाहर से चोट करता है पर अंदर हमेशा हाथ रखता है। इसी तरह हमारे कर्म भुगतवाते समय यानी हम जीव जब कर्मों का भुगतान करते हैं तो भी अंतर में वो परमात्मा हमारी पूरी सहायता और संभाल करते हैं। हमारे मन में इसके प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा जो भी मेरे जीवन में करेगा मेरे भले के लिए ही करेगा। अगर मेरे जीवन में कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो भी मुझे उस प्रियतम की उपहार समझकर उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर जीवन में जिससे हम प्रेम करते हैं, अगर वो हमको अनगिनत हमारे मनचाहे उपहार देता है, कभी कभी अगर वो हमारा मनचाहा उपहार नहीं देता तो भी हम खुशी से स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम याद रखते हैं कि वो हमेशा तो मुझे मेरी पसंद का ही उपहार देता है। इसी तरह परमात्मा ने भी हमें अनगिनत मनचाहे उपहार से बख्शा है, तो क्या हम उससे मिलने वाली कोई अनचाही भेंट स्वीकार नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जीवन में कभी भी अगर सुख की घड़ी बीत जाए और कभी लगे कि अब मेरे जीवन में कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, कोई दुख तकलीफ़ है, तो भी मुझे हर वक्त ये याद रखना चाहिए कि परमात्मा इसमें भी मेरा कोई भला होगा, और जो अगर परेशानी है भी मेरे जीवन में तो मेरे अपने ही किए हुए कर्मों का फल है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हम कभी कभी क्या है, हम लोगों के मुखों से ये निकलता भी है कि ईश्वर मुझे क्यों दुख देता है। ईश्वर किसी को दुख नहीं देता, दुख मुझे मेरे कर्म ही देते हैं। इसलिए हमेशा अपने कर्मों पर सावधानी रखें। हरि ओम।